हम इस सृष्टि के ऊपर आने के बाद इस सृष्टि के ऊपर एक चक्र भी चलता है और एक सृष्टि के ऊपर एक नियम भी चलता है। एक नहीं, कुछ अनेकों कायदे हैं, लेकिन एक के नियमों पर सृष्टि चल रही है। तो इसीलिए हमको ऐसे लगता है कि परमात्मा ही सब कुछ करता है, लेकिन परमात्मा ने अपने रूलिंग्स क्या कहेंगे, मैनेजमेंट सेट करके रखा हुआ है। प्रकृति, पुरुष और परमात्मा। प्रकृति, पुरुष और परमात्मा। प्रकृति मतलब हम जानते हैं 5 तत्वों की बनी हुई सृष्टि। पुरुष मतलब आत्मा को पुरुष कहते हैं संस्कृत में। पुरुष और स्त्री वाला पुरुष नहीं, पुरुष मतलब आत्मा। और तीसरा क्या बोला? परम पुरुष, परमात्मा। सभी आत्माओं में जो परम है, सर्वोच्च है, जिसके ऊपर कोई नहीं है, वो परम पुरुष। हम आत्मा और ये प्रकृति, हम तीनों इस दुनिया के अंदर इटर्नल है। मतलब हम तीनों को कोई खलास नहीं कर सकता, हम तीनों को कोई फिनिश नहीं कर सकता। हम तीनों का पार्ट रोल ये फिक्स है, और वो जिसको एक दूसरे में मर्ज नहीं होते हैं। परमात्मा का अपना अस्तित्व है, पुरुष का अपना अस्तित्व है, और प्रकृति का अपना अस्तित्व है। ये तीनों मिलाकर इस दुनिया को चलाते हैं। जैसे परम पिता परमात्मा इस दुनिया का डायरेक्टर है, सुप्रीम एक्टर है और क्रिएटर भी है, लेकिन हम दोनों जो है परम पुरुष की रचना है। मतलब पुरुष और प्रकृति रचना होने के बावजूद भी हमें अपनी अपनी अथॉरिटी है। हम अपने अपने अनुसार, अपने अपने फ्रीडम अनुसार इस दुनिया में चल सकते हैं। फ्रीडम ऑफ चॉइस परमात्मा ने हमारे पास दी हुई है। ये हमेशा हमको याद रखना है कर्म करते हुए। परमात्मा ने हमको फ्रीडम ऑफ चॉइस भी दिया है, और उस फ्रीडम ऑफ चॉइस के हिसाब से हम जो बिहेव करते हैं, उसके लिए कुछ मैनर्स, एटिकेट्स, कुछ अगर कायदे बेसिक जो है वो हम फॉलो करें तो कायदे में ही फायदा है। जो लोग नियमों को बोझा समझते हैं या सोचते हैं नियम नहीं चाहिए लाइफ में, और फिर ऐसे गीत बन जाते हैं कि सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो। तो नियम हमको बेजार नहीं करने चाहिए। करते हैं कभी कभी तो फिर से खुद को उन नियमों का महत्व समझाकर हम खुद को परसुएट कर सकते हैं। तो हमारे जीवन के अंदर विभिन्न कायदे चलते हैं। वैसे ही कल हमने देखा है कि एक सृष्टि चक्र, इस चक्र के ऊपर हम लोग जीवन जी रहे हैं। इस दुनिया में आने के बाद इस चक्र के अंदर हम घूम रहे हैं निरंतर। जैसे एक लॉ ऑफ एंट्रोपी आप लोगों ने सुना होगा। लॉ ऑफ एंट्रोपी किसको कहते हैं? मतलब अगर आपके घर में छत के ऊपर एक टैंक है, ओवरहेड वाटर टैंक है, ओवरहेड वाटर टैंक से पानी नीचे आता है। तो जब पानी नीचे आता है तो मुझे बताइए, क्या आपको उसके लिए कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ता है? कोई मोटर लगानी पड़ती है ऊपर से पानी नीचे लाने के लिए? बताइए। यस, हाँ जी, लगानी पड़ती है ना मोटर। ऊपर से नीचे पानी लाने के लिए मोटर लगानी पड़ती है क्या? ऊपर के नहीं वाटर नहीं टैंक में पानी है और आपके नीचे नल है घर में, तो आपको हर टाइम मोटर लगानी पड़ती है नल में पानी आने के लिए? नहीं नहीं, नीचे से नहीं हाँ ऊपर, हाँ, नीचे से सोचिए ऊपर प्रश्न जाने बराबर के लिए सुन रहे लगानी हैं। पड़ती ऊपर से नीचे पूछा मैं, लेकिन है। यस, नीचे से ऊपर जाने के लिए नीचे के पॉट जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, उसमें से आपको पानी ऊपर छोड़ना है, तो उसके लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। थोड़ी सी साइंस की भाषा है। क्या हमको नीचे से पानी अंडरग्राउंड से ओवर टैंक में, ओवरहेड वाटर टैंक में डालना है तो फोर्स अप्लाई करना पड़ता है या डायरेक्ट जाता है नीचे से ऊपर? इंटरैक्टिव सेशन रखेंगे ना, तो आप लोग बोलते रहिए बीच बीच में। क्या कहेंगे? नीचे से ऊपर के लिए हमें मोटर लगानी पड़ती है। हाँ, मुझे आपका ना आवाज स्पष्ट नहीं आता है, पता नहीं क्यों। अभी बोलिए। मैं बोल रही हूँ दीदी, जब हम नीचे से मोटर लगाते हैं, जब ऊपर पानी भेजना है तो नीचे से मोटर लगानी पड़ती है। हाँ, मतलब अगर किसी भी चीज को निचली अवस्था से ऊपर की अवस्था में जाना है तो उसके लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन ऊपर से नीचे उतरना है तो फोर्स नहीं अप्लाई करना पड़ता। जैसे वो क्या होता है, वो स्लाइड्स होती है, घसरगुंडी जिसको बोलते हैं। ऊपर से बैठ जाओ
तो सीधा नीचे आ जाओगे, है ना, कोई धक्का ना मारे तो भी। और अगर उस पे चढ़ना है तो सीढ़ी चढ़ के मेहनत करके जाना पड़ेगा। वैसे ही इस सृष्टि चक्र में भी आत्मा को अगर उन्नत होना है, ऊपर जाना है, तो आत्मा इजीली खुद होके नहीं जा सकती, उसको स्पेशल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन ऊपर से नीचे जाना है तो फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, वो आसानी से नीचे से उतर सकती है। मतलब वो पूरा बनना है आत्मा को, अपनी लेवल छोड़नी है ना, हम बोलते हैं ना लेवल छोड़ के बात मत कीजिए, तो फिर आत्मा को अपनी सद्गुणों की लेवल अगर छोड़नी है तो फिर उसको फोर्स नहीं अप्लाई करना पड़ता। गुस्सा, अशांति, द्वेष, मत्सर, राग, काम वासनाएं, या फिर और दूसरी भी दुर्भावनाएं जो है दुनिया के अंदर, वो जीवन में लाने के लिए विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। आपको गुस्सा बैठ के आपने अपने बच्चों को सिखाया नहीं होगा, लेकिन शांति सिखानी पड़ती है, प्यार सिखाना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जो नकारात्मक जो संस्कार है, नकारात्मक जो क्वालिटीज है, उसको सिखाना नहीं पड़ता। वैसे ही इस सृष्टि चक्र को घूमते हुए जो बुरा स्टेज आता है उसको लाना नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद आ जाता है। कोई भी स्टेज, कोई भी चीज अच्छी अवस्था से नीचे अवस्था में खुद ब खुद आ जाती है। पेड़ को लगाने में मेहनत लगेगी आपको, लेकिन पेड़ को सुखाने में आपको मेहनत नहीं लगती। पेड़ को पानी मत डालो, ध्यान ही मत दो, तो पेड़ सूख जाएगा। ऐसे ही दुनिया का नियम है। तो परमात्मा इस सृष्टि पर मेहनत कर रहा है अभी, 1936 से लेकर आज तक उसकी मेहनत अखंड चल रही है। हम आत्माओं को रोज आकर वो ज्ञान सुना रहा है, हम आत्माओं को निमित्त बना रहा है एक दूसरे को यह ज्ञान सुनाने के लिए। और हमको रोज खुद के संस्कारों पर काम करना पड़ रहा है। अगर गुस्सा आ रहा है तो फिर से खुद को बोलना पड़ेगा कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्यार वाली आत्मा हूँ, मेरे अंदर प्यार भरा हुआ है, शांति है, सुकून है मेरे अंदर। फिर इम्प्यूरिटी वाले संस्कार आएंगे तो बोलना पड़ेगा। तो जैसे खुद पर मेहनत करनी पड़ेगी तब हम इस सृष्टि में ऊपर की ओर चढ़ते हैं। ये लॉ ऑफ एंट्रोफी इस दुनिया के अंदर काम करता है। जब परमात्मा हमको इस दुनिया में भेजता है तो मुट्ठी भर कर, भरपूर करके भेजता है। तो कल हमने देखा कि हम दुनिया में आते हैं तब हमारी अवस्था गोल्डन होती है, तो आत्मा की अवस्था जैसी व्यवस्था उसको बाहर की मिलती है। उसको शरीर भी कंचन काया मिलता है, उसको लोग भी, संबंधी भी बहुत मीठे मिलते हैं। वहां पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, और वहां पर हमको भरपूरता होती है। देखो पेड़ लदा बदा है, लेकिन फिर हम आत्माएं किसी के बोलने पे भी नहीं, खुद ब खुद नीचे उतरती जाती है। गोल्डन एज से हम सिल्वर एज में चली जाती है। यहाँ पर हमको दो ताज होते हैं। दो ताज देखो, आपको डबल ताज दिख रहा है इनके आसपास में। तो एक है सोने का ताज जो सिर पर चढ़ाया हुआ है, और दूसरा आसपास में एक राउंड सर्कल है प्रकाश का, तो वो है पवित्रता का ताज। तो सतयुग के अंदर भी हम गृहस्थ मार्ग में थे, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण थे, साथ साथ में रहते थे। लेकिन वहां पर भी एक डबल ताज धारी हम थे। वहां पर भी हमारे अंदर डबल ताज था। मतलब क्या डबल ताज मतलब, हम शुद्धता वाले संस्कार वाले थे। पति पत्नी भी आपस में शुद्ध संस्कारों से रहते थे। आज पति को अपेक्षा होती है कि लक्ष्मी मेरे पैर दबाए। ये लक्ष्मी के पैर दबाने के संस्कार द्वापर युग के बाद में आए। सतयुग के अंदर लक्ष्मी पैर नहीं दबाती है। सतयुग के अंदर श्री लक्ष्मी और श्री नारायण दोनों महाराजा, विश्व महाराजन और विश्व महारानी होते हैं। मतलब उन दोनों का स्टेटस इक्वल है। देखो यहाँ पर इक्वल लेवल में दोनों खड़े हैं। दोनों का श्रृंगार भी सेम है, सिर्फ थोड़ा चेहरे में डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो सतयुग के अंदर स्त्री पुरुष की समानता रियल सेंस में होती है। अभी हम बहुत डंके बजाते हैं स्त्री पुरुष समानता, लेकिन नहीं है। ना शरीर में समानता, ना कर्मों में समानता, ना ताकत में समानता, ना स्टेटस में समानता। अभी भी आरक्षण लेना पड़ता है हमको महिलाओं के लिए। सतयुग में कोई महिलावाद या पुरुषवाद नहीं होता, वहां पर समानतावाद होता है। तो ऐसी अवस्था से फिर हम नीचे खुद ब खुद उतरते हैं। ये बात मुझे बतानी थी, इसलिए आपको वो मोटर टैंक का उदाहरण दिया। तो अभी नीचे उतरना है तो हमको किसी को फोर्स नहीं अप्लाई करना पड़ता, खुद ब खुद हम भूल दे जाते हैं, क्योंकि हमको भूलने का एक वरदान दिया है परमात्मा ने। वो लोग समझते हैं हम भूल क्यों जाते हैं, लेकिन भूलना एक वरदान है। अगर हम भूले नहीं तो हमको बुराइयां भी याद रहे, तकलीफें भी याद रहे। हाँ, अच्छाइयाँ हमको याद करनी है। तो यहाँ से अच्छी स्टेज से हम खुद ब खुद नीचे उतरते हैं, सिल्वर क्वालिटी वाले बन जाते हैं। यहाँ पर हम कितने जन्म लेते हैं आपको याद होगा, आपने कल लिख के लिया था।
यहाँ पर फिर हम द्वापर युग में अपनी अवस्था से और नीचे क्या कहते हैं स्लीप हो जाते हैं, और हम यहाँ पे आठ कला होने की वजह से द्वापर युग में भक्ति स्टार्ट करते हैं। भक्ति के बाद हम बहुत भक्ति करने के बावजूद भी हमारी भक्ति की क्वालिटी भी डाउन होती है, डिटोरिएट होती है, और ये सृष्टि का जो पेड़ है वो इस तरीके से सूखता जाता है, और ऐसा हो गया है कलयुग के एंड में। फिर से ये पेड़ फिर अगर जर्जर हो जाता है तो गिर जाता है, लेकिन जर्जर होने के बाद जो पेड़ गिरता है ना, उसका बीज ऊपर में आता है। जो पेड़ गिरने को आता है ना, खुद ब खुद जो गिरते हैं पेड़, जंगलों में हम जाकर जहाँ पेड़ नहीं लगाते वहां खुद ब खुद पेड़ फिर से उगते हैं। कैसे उगते हैं? रिप्रोडक्शन सिस्टम है दुनिया के अंदर। तो वैसे ये पेड़ जब गिरता है तो फिर से नया उगता है। वैसे ही सृष्टि का पेड़ जब गिरता है तो फिर से इसका बीज जो ऊपर में है वो उगता है। ठीक है, इतना ध्यान में आया? ये शब्द ध्यान रखना, जो जो नए शब्द लगते हैं वो याद रखना। ये हम इस फॉर्म में भी सीख सकते हैं सृष्टि चक्र को। यहाँ पे इन्फिनिटी का चित्र है, ये सृष्टि चक्र है, ये निरंतर घूमता रहता है। शब्द क्या यूज किया? निरंतर। निरंतर मतलब जिसमें कोई अंतर नहीं है, स्टॉप नहीं होता कहीं पे भी, और अब हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर से सृष्टि चक्र स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता। ये अविरत घूमता रहता है। हमको अभी सब ज्ञान सुन रहे इसलिए लग रहा है कि बाप रे इतना सब याद रहेगा हमको, हम ऐसे घूमते ही रहेंगे। लेकिन जब हम घूमते हैं तब हमको याद नहीं रहता ना कि हम घूम रहे हैं। ये तो अंतिम समय में परमात्मा आकर पूरे सृष्टि का नॉलेज दे रहा है, इसीलिए हमको फील हो रहा है। अदरवाइज हमको सतयुग में फील नहीं होता कि अभी हम त्रेता युग में जाने वाले, त्रेता युग में फील नहीं होता कि अभी हम सतयुग से आए और हमको नीचे उतरना है, वरना हमारा सुख नहीं होगा वहां पे। तो हमको ये याद नहीं रहता, इसीलिए ये भूलना ब्लिस है। और अभी ज्ञान परमात्मा दे रहा है इसीलिए समझना है, इससे दुख नहीं क्रिएट करना है। कुछ कुछ लोग इससे दुख क्रिएट कर लेते हैं। इसके अंदर एक पॉइंट होता है कि ये सृष्टि चक्र घूम रहा है, तो जैसे आज आप ये ज्ञान सुन रहे हो और ये चल रहा है, ऐसे आप 5000 वर्ष के बाद फिर से इसी पॉइंट पर लौट कर आओगे। मतलब यहाँ पे लिखा है यू आर नाउ हियर, कॉन्फ्लुएंस एज। अभी आप इस पॉइंट पर हो। मतलब ये जो इन्फिनिटी का चक्र घूम कर फिर से रिस्टार्ट होने वाला है। रिस्टार्ट और स्टार्ट भी नहीं बोल सकते एक्चुअली, ना इसका स्टार्ट है ना इसकी एंडिंग है। लेकिन फिर भी हम दुनिया के अंदर अच्छे समय को शुरुआत बोलते हैं। जैसे दिन और रात में शुरुआत किसी को नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी हम सुबह के समय को शुरुआत बोलते हैं, रात को भी शुरुआत बोल सकते हैं, हम दोपहर को भी शुरुआत बोल सकते हैं। लेकिन हम दिन को शुरुआत मानते हैं क्योंकि दिन का समय अच्छा होता है। हम जिंदगी में बचपन को शुरुआत मानते हैं, एक्चुअली मौत के बाद में तो जिंदगी स्टार्ट होती है। तो मौत को भी शुरुआत बोल सकते हैं, लेकिन मौत हमको बुरी लगती है इसलिए मौत को शुरुआत नहीं बोलते। दुखद उसमें एहसास होता है इसलिए हम जन्म को शुरुआत कहते हैं। तो इसीलिए वैसे ही इस दुनिया की भी अगर माना जाए तो शुरुआत ये संगम युग से हो रही है या सतयुग से होती है। ये हमारा कॉन्फ्लुएंस एज, अंग्रेजी शब्द है कॉन्फ्लुएंस एज। आप वो भी शब्द लिख कर ले सकते हो। कॉन्फ्लुएंस मतलब संगम, दो युगों का संगम, इस पर हमने कल बात किया था। ठीक है, ये कौन सा समय है? नीचे लिया है सीडिंग टाइम। मतलब ये ऐसा समय है, एक समय होता है ना पर्टिकुलर, जब किसान बीज बोता है। अगर उस समय वो बीज न बोए तो हमको किसी को खाने के लिए न मिले। वैसे ही इस दुनिया के अंदर भी ये समय है सीडिंग का। अभी ही हमको खुद में श्रेष्ठ संस्कार भरने हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये हमेशा याद रखना। आज गीत कौन सा सुना हमने? शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। वैसे ही इस दुनिया के अंदर अभी वैसा ही समय चल रहा है, तो हमको नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये ध्यान रखना है। अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि ये समय सीडिंग का है। अगर समय पर बुआई के समय पर किसान नहीं बोए तो वो साल भर नहीं खा सकता। तो वैसे ही ये हमारा बुआई का समय है। अभी हमको खुद में दिव्य संस्कार भरते जाना है, जो हमको पूरे सृष्टि चक्र को घूमते घूमते काम आने वाले हैं। अब सोचो कितने जन्म घूमना है हमको। कल हमने देखा था, है ना, कितने जन्म हुए हमारे पूरे। अभी आप लोग सब रिपीट करो, माइक ऑन कर लो और रिपीट करो कितने जन्म है हमारे, कहाँ कहाँ कितने जन्म है। ठीक है, मैं अभी ये शेयरिंग बंद करती हूँ। बोलिए, माइक ऑन कीजिए फटाफट और बोलिए। सतयुग में 8 जन्म। ओके, एक सेकंड। ज्योति जी, आगे के जन्म बताइए। साखरी जी, ज्योति जी, विद्या जी, सबको जवाब देना है, क्योंकि मीरा जी बहुत अटेंशन से सुन रही है। बाकी सब भी सुन रहे हैं ऐसा मैं कंसिडर कर रही हूँ। माइक ऑन करके आप बोल सकते हो।
सतयुग में 8 जन्म राइट है। फिर त्रेता युग में कितने जन्म है? बोलू? बोलो, आप ही बोलो, चलो। जो हाँ त्रेता युग हाँ, एक मिनट, विद्या जी बोलो, माइक ऑन किया है। 84 जन्म। त्रेता युग में डायरेक्ट 84 जन्म? नहीं, 1200 साल का। 1250 वर्ष। आपका थोड़ा मुझे आवाज कम आ रहा है। आप, मैं मेरा भी चेक करती हूँ वॉल्यूम। हाँ, हाँ दीदी, आपका आवाज थोड़ा कम है। मेरा ही थोड़ा कम कम। है। मेरा कम आ रहा है, मेरा आवाज कम आ रहा है अभी? मैंने फुल किया है बट थोड़ा। अच्छा, इस माइक से ज्यादा कम आ रहा है क्या आवाज मेरा? एक मिनट, फिर मैं शुरू करती हूँ दूसरा। एक मिनट रुकिए। अभी देखिए मेरा आवाज कैसा आ रहा है? स्पष्ट ओके है? ओके। कम है? तो एक्चुअली 84 जन्म हमारे जो है वो मनुष्य के ही होते हैं। हम कभी भेड़ जानवर बकरियां ये नहीं बनते। हमको वो बनने की जरूरत भी नहीं है। आप सोचिए, अगर एक बच्चा, कहते हैं बहुत पुण्य करने के बाद हमको मनुष्य जन्म मिलता है, राइट? तो आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से माता पिता अपने बच्चों के लिए इसलिए तंग आ गए हैं या तकलीफ में हैं क्योंकि बच्चे जन्म लेते ही पीड़ा में हैं। कुछ कुछ बच्चों का तो पेट में भी ऑपरेशन हुआ है, ऐसा हमने सुना है। कुछ कुछ बच्चे पेट में ही चले जाते हैं। कुछ बच्चे पेट से निकलते ही हम देखते हैं बचपन से ही उनको शारीरिक व्याधि या व्यंगत्व होता है। अब मुझे आप जवाब दीजिए, अगर अगर बहुत पुण्य कर्म करने के बाद उसको मनुष्य का जन्म मिला है, तो उसने माँ के पेट में क्या ऐसा कर लिया जो उसको ऐसा अपंगत्व प्राप्त हुआ? उसने तो बहुत पुण्य कर्म किए थे ना, तब उसको मनुष्य जन्म मिला। तो फिर जन्म लेते ही ये पीड़ा क्यों? पुण्य कर्म का फल तो अच्छा होना चाहिए। फिर अगर सभी लोग पुण्य कर्म करके ही मनुष्य जन्म ले रहे हैं, तो एक अंबानी बन रहा है और एक एकदम गरीब बन रहा है, ऐसा क्यों? या फिर अंबानी भी, अंबानी तो डायरेक्ट नहीं बना, उन्होंने मेहनत किया। एक बहुत रिच घर में जन्म ले रहा है और एक बहुत गरीब घर में जन्म ले रहा है। एक वेश्या के घर में जन्म ले रहा है और एक पंडित के घर में जन्म ले रहा है। ऐसा क्यों डिफरेंस हो रहा है? हर किसी ने हर किसी ने अच्छा कर्म किया तभी तो उसको मानव जन्म मिला। फिर उसमें भेदभाव क्यों हो गया? क्या लगता है, परमात्मा भेदभाव करेगा अगर वो हमको जन्म मृत्यु का हमारा तय कर रहा है? नहीं करेगा। आप आपके बच्चे हैं समझो, और आपके 5 बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं, कितने भी बच्चे हैं आपको, माँ बाप को बच्चे ज्यादा नहीं होते। तो आपके घर में अगर आपने कुछ लाया, तो आप सभी बच्चों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करोगे या कम ज्यादा? इक्वल। क्यों? ये सब हमारे, मेरे लिए सब सेम सारे ही है। आपके हैं। भले पहला बड़ा बच्चा है, छोटा बच्चा है, बच्चों को लगता है कि मम्मी उसको ज्यादा प्यार करती है, मम्मी मुझे प्यार नहीं करती। बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में भी जाते हैं। छोटा बच्चा आता है तो बड़ा बच्चा डिप्रेशन में जाने लगता है। उसको लगता है अब मेरा प्यार कम हो गया, तो उसकी वजह से वो छोटे भाई बहनों को पीटता भी है बहुत बार। तो लेकिन ये उनकी भावनाएं, पर माँ बाप की भावनाएं बुरी नहीं होती, वो तो दोनों को इक्वल देते हैं, तीनों को, चारों को इक्वल देते हैं। लेकिन परमात्मा भी तो फिर हमारा माता पिता है, हमने देखा सेकंड डे के कोर्स में। तो वो हमारा माता पिता है, तो वो हमको इक्वली देगा कि नहीं? वो हमको कम ज्यादा देगा क्या? फिर एक को अलग मिल रहा है, एक बहुत अमीर बन रहा है, एक बहुत गरीब बन रहा है, ये क्या हो रहा है? ये तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। तो क्लियर कट है कि जरूर उसके पहले कोई और चीज उसने किया हुआ है जन्म के पहले, तब उसको उसका रिटर्न मिल रहा है। कर्म फिलोसॉफी यहाँ पर काम करती है। अगर मैंने आपसे, सोचो, एक कहानी आपको बताती हूँ, चलो दोनों कोर्स हम मिक्स करते हैं, कर्म फिलोसॉफी और सृष्टि चक्र। अगर मैं आपको यहाँ पर 100 रुपए देती हूँ, समझो मैं आपके, आप मेरे घर पे आए, आपको घर पे वापिस जाना है, ऑटो के लिए आपके पास पॉकेट ही नहीं, आपने देखा, भूल गए आप। तो फिर मैं गुड फेथ में आपको 100 रुपीज उधार देती हूँ, या सोचो 1000 रुपीज में आपको देती हूँ। ठीक है, 100 अच्छे नहीं लगते ना अभी। 1000 रुपीज देती हूँ मैं आपको, दो 500 की नोट। और फिर आपको बोलती हूँ ठीक है रखो ये, बाद में लौटा देना। तो आप बोलते ठीक है, आप चले जाते घर पे। अभी क्या हो जाता है, हमारी मुलाकात ही नहीं होती 10-12 दिन तक। अभी आप लोग थोड़ा सा अपने वीडियो ऑन करो, ताकि मैं आपके रिएक्शंस देख पाऊँ, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो आपको सबको समझनी है ना? ये चीज अगर समझ गई तो आप कभी भी लाइफ में ये नहीं बोलोगे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, व्हाई मी।
उसकी जगह आप हमेशा बोलोगे ट्राई मी। तो वीडियो ऑन करो अगर आप लोग सभी, ताकि मैं आपके रिएक्शंस देख पाऊँ और आप लोग क्या बोलते हो वो मुझे। आप बोलो भी नहीं, माइक थोड़ा सा लेट ज्वाइन होता है, लेट शुरू होता है तो टाइम वेस्ट होता है। तो अगर आपके चेहरे मुझे दिखते हैं तो भी मुझे समझने में इजी हो जाता है कि आपको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। ठीक है, थैंक यू। राधा जी और मीरा जी ने ऑन किया, बाकी सब लोग भी ऑन करेंगे तो ठीक रहेगा। आप ऐसी जगह बैठ जाइए जहाँ वीडियो ऑन कर सको, ऑडियो भी ऑन कर सको। ठीक है, तो जिन्होंने वीडियो ऑन किए हैं उनको मैं देख पा रही हूँ। आप मुझे बताइए, अभी हमारा टॉपिक चल रहा था, मैंने आपको 1000 रुपए दिए, हमारी मुलाकात ही नहीं हुई। अब समझो मैं आपको थोड़ा सा 20 दिनों के बाद मिलती हूँ, तो 20 दिनों के बाद में आपको मुझे 1000 रुपए लौटाने चाहिए कि नहीं लौटाने चाहिए माता जी? लौटाने चाहिए, अच्छा, लौटाने चाहिए। ऑडियो ऑन कर दो सरोज जी, मम्मी का ऑडियो। क्या? हाँ, अपने को हाँ, वापिस एक्टिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए लिया हुआ पैसा? देना चाहिए। देना चाहिए, ठीक है। हाँ, अभी आप इस बात पे स्ट्रिक्ट रहना, फिर अभी आगे बदलना नहीं आप, ठीक है? अभी हाँ, क्या हो जाता है, 20 दिनों के बाद नहीं, मैं आपको 20 सालों के बाद मिलती हूँ, और 20 सालों के बाद नहीं, मैं आपको समझो 40 साल के बाद मिलती हूँ आज से। हाँ। ठीक है, रूल वही है क्या या चेंज हो गया? करने वाला कळलंच नाही, ऐकूच येईना ना। रूल रूल वही है कि चेंज हो गया? अभी भी 40 साल के बाद में भी आपने मुझे पैसे लौटाने चाहिए कि नहीं लौटाने चाहिए? लौटाने लौटाने चाहिए। चाहिए। ठीक है, लौटाने चाहिए। 40 साल के बाद, आज मेरी 40 की एज है, मैं 80, 83, 85 साल की समझो हो गई, है ना? तो अब मैं आपको बोलती हूँ मुझे पैसे चाहिए आपसे, आप भी बूढ़े हो गए, मैं भी बूढ़ी हो गई, मैं आपको बोलती हूँ तो आप मुझे बोलते हैं कौन से पैसे? मैंने तो वो, आप जब 40 साल के थे तब लिए थे, तब आपने वो व्हाइट ड्रेस पहना था, मैंने वो ड्रेस पहना था। देखो हंस रहे हैं, मतलब ड्रेस का और पैसे का क्या लेना देना? मैंने आपको 1000 रुपए दिए थे, आपके ड्रेस को थोड़ी दीदी दिए वो थे तो पैसे। रिलेशन पे डिपेंड रहेगा। हाँ, रिलेशन पे डिपेंड था, और मैंने आपके ड्रेस को थोड़ी पैसे दिए थे, आपको पैसे दिए थे, तो आपका ड्रेस थोड़ी लौटाएगा पैसे, आप लौटाओगे, बराबर? अभी मैं 40 साल के बाद नहीं, मैं आपको 400 साल के बाद मिलती हूँ। तो हो सकता है सिर्फ 400 छोड़ दो, मैं आपको 60-70 साल के बाद मिलती हूँ, मतलब राम नाम सत्य होने के बाद अगले जन्म में दूसरे किसी माँ के गर्भ में आकर, मैंने छोटा बच्चा बनने के बाद आपके आसपास में आ गई, क्योंकि मुझे आपसे 1000 रुपए लेना था, और आप भी बराबर, आप भी चले गए, है ना? 60-70 साल के बाद आप भी कहाँ रहेंगे, आप भी चले गए, तो आपने भी किसी दूसरे माँ के गर्भ में जन्म लिया। हो सकता है कभी आप मेरे भाई बन जाओ, कभी आप मेरी बहन बन जाओ, कभी आप मेरे माता पिता, कुछ भी बन सकते हो, राइट? अभी आप मेरे पिता बन गए या आप मेरी माँ बन गए, मैं आपके घर में बच्चा बन के आ गई। अभी भी नियम वही है कि नहीं? मुझे आपसे कितने रुपए लेने हैं? 1000 रुपए लेने हैं। तो मैं हाँ। आपके घर में बच्चा बन के आती हूँ, और बराबर जन्म लेते ही या आपके गर्भ में आते ही आपको मेरे पे खर्चा करना शुरू करना पड़ता है। बच्चा आया की तकलीफें शुरू, और फिर आपने बहुत डॉक्टर दिखाए, ये किए, और शुरू हो गया काम। आपके 1000 रुपए मेरे ऊपर खर्च हो गए दवाखाने में, और आपने इतना इलाज किया, और लास्ट के दिन 999 रुपए खर्च हो गए, और 1 रुपया बाकी था। लास्ट के दिन आपने 1 रुपए की दवाई लाई मेरे नाम से, और उस दिन मैं शांत हो गई, खत्म हो गया खेल। आप बोलते हो कितना पैसा लगाया, फिर भी बच्चा नहीं बचा, क्या फायदा हुआ? ये बच्चा आया तब से मुझे इस पे खर्चा ही करना पड़ता है, क्या फायदा हुआ? फायदे नुकसान की बात नहीं है। आपने बच्चे के ऊपर खर्चा नहीं किया, आपने क्या किया? आपने अपने 1000 रुपए लौटाए, उसी जन्म में लौटा देते थे तो ये बच्चा आता भी था तो आपके साथ रहता था, शांति से आपके हिसाब किताब अच्छे रहते थे। ये तो एक उदाहरण दिया मैंने आपको। इसीलिए हमारे जन्म में कुछ लोग हमारे साथ बहुत प्यार से रहते हैं, कुछ लोग बहुत बुरे रहते हैं, क्योंकि हमने उनके साथ क्या क्या व्यवहार करके आए हैं। हम आज से 40 साल पहले, 400 साल पहले, 4000 साल पहले हमने उनके साथ क्या क्या बिहेव किया है, वैसे ही वो हमारे साथ रिटर्न देने आएंगे कि नहीं? हम बोलते हैं
मेरे पति मेरे ऊपर गुस्सा क्यों करते हैं, मेरा बच्चा मेरा सुनता क्यों नहीं है, मैंने इतना दिनों तक संभाला उसको, लेकिन वो मेरे मेरे बुढ़ापे में मुझे छोड़कर चला गया। मैंने इतना कुछ किया मेरे बहन के लिए, मेरे देवरानी के लिए, मैंने मेरे ननद के लिए इतना कुछ किया और वो आज मेरे साथ ऐसा रहता है। मैंने मेरे छोटे भाई के लिए इतना कुछ किया और वो, उसको कुछ एहसास भी नहीं है। अगर ये रूल हम वहां पर समझ ले कि उन्होंने हमारे लिए कुछ किया होगा, तभी उन्होंने लेने के लिए इतनी मेहनत कर ली, और लेने के बाद वो हमको ग्रेटिट्यूड भी नहीं दिखाते। तो अगर हमको हमारा रूल याद रहेगा कि 1000 रुपए मैंने लिए थे इसीलिए मुझे देने पड़े, तो दुख होगा या खुशी होगी? कर्जा चुकता होता है तो दुख होता है कि खुशी होती है? खुशी होती है, तो बोझ इसलिए कम इस हो जन्म जाता है। में भी अगर कोई हमारे साथ बुरा रह रहा है, हमको तकलीफ दे रहा है, अपमान कर रहा है, पीड़ा पहुंचा रहा है, तो हमको भी सोचना है, थैंक यू भाई साहब, आपने हिसाब किताब चुकता किया, बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं तो और एक जन्म लेना पड़ता था। चलो आ जाओ, जो भी हिसाब किताब लेने वाले इसी जन्म में आ जाओ, ताकि अभी मुझे भगवान का ज्ञान मिल रहा है, मैं मेडिटेशन से आपका और मेरा अकाउंट सेटल तो कर लेती हूँ। ये एटीट्यूड अगर हम रखते हैं तो कर्मों की सेटलमेंट बहुत इजी हो सकती है। एक ही सेकंड। ओके। इसीलिए आजकल वो प्रेयर सिखाई जा रही है लोगों को, भगवान ने जो पहले से बता के रखी है, हो पोनो पोनो प्रेयर, कि जानबूझकर जोड़ लीजिए मेरे साथ हाथ, महसूस कीजिए उन सभी के चेहरे आपके सामने जिन्होंने कभी भी आपको तकलीफ दी है या अभी भी आपके रिश्तों में जिनसे आपको तकलीफ होती है, जिनसे आपको बात करने की इच्छा नहीं होती, जिनको देख के आपको गुस्सा आता है, वो सारे चेहरे आपके सामने हैं। और कुछ ऐसी भी ज्योति स्वरूप में आत्माएं हैं जिनको आपको अभी पहचानते नहीं हो आप, पर आपके आसपास में है, उनसे भी आपके अकाउंट थोड़े बिगड़े हुए हैं। महसूस कीजिए परमात्मा की शक्ति आपके शरीर के आपके आसपास है, और महसूस कीजिए मैं सुरक्षित हूँ, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे सुरक्षा कवच में नहीं आ सकती। मैं परमात्मा सुरक्षा कवच में पूर्णतः सुरक्षित हूँ। महसूस कीजिए आपके शरीर के आसपास एक प्रकाश का गोला तैयार हो गया है और आप पूर्णतः सुरक्षित है। इन सभी आत्माओं की नकारात्मक ऊर्जा आपको हार्म नहीं कर सकती, आपको तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। अब मन से संकल्प क्रिएट कीजिए, हे आत्माओं, मैंने चाहे इस जन्म में चाहे किसी और जन्म में, रिपीट कीजिए मन में, मैंने चाहे इस जन्म में चाहे किसी और जन्म में आपको जानबूझकर या अनजाने में जो भी तकलीफ दी है, पीड़ा पहुंचाई है, आपका अपमान किया होगा, दुख दिया होगा, आपसे कुछ लिया होगा और कभी शुक्रिया भी नहीं बोला होगा। मुझे अब याद नहीं है कि मैंने आपसे पिछले जन्मों में क्या क्या बर्ताव किए, लेकिन अभी हमारे अकाउंट बिगड़े हुए हैं। इसका स्पष्ट अर्थ अभी यह आध्यात्मिक ज्ञान मुझे सिखा रहा है कि जरूर मैंने कुछ हिसाब बिगाड़ा है। तो आज मैं आपको पूरे होशो हवास में इस ज्ञान की समझ के कारण, जो विजडम मुझे मिल रही है उसके कारण, आपको जो भी मेरे द्वारा मन से, शरीर से, संबंध संपर्क में, मेरे कर्मों द्वारा, मेरे व्यवहार द्वारा, दुर्व्यवहार द्वारा पीड़ा पहुंची होगी, दुख मिला होगा, आपका कोई नुकसान हुआ होगा, इंसल्ट हुआ होगा, उन सब के लिए मैं दिल से आपको क्षमा चाहती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी, कृपया आप मुझे क्षमा करें। मैं आपका नुकसान तो अभी नहीं भर सकती हूँ, लेकिन मैं दिल से आपको क्षमा चाहती हूँ। कृपया आप बड़े दिल से मुझे क्षमा करें। मैंने जानबूझकर या अनजाने में, चाहे इस जन्म में चाहे किसी अन्य जन्म में, द्वापर युग से लेकर कलयुग के इस अंतिम जन्म तक आपको मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क सांसों से, किसी भी प्रकार से, तन मन धन से, संबंध संपर्क से दुख दिया, तकलीफ दी, पीड़ा पहुंचाई, नुकसान किया,
उन सब के लिए मैं आज सच्चे दिल से आपसे क्षमा चाहती हूँ। देखिए उनके चेहरे और देखिए आपकी क्षमा की याचना उन तक पहुंच रही है, तो महसूस कीजिए वो आपको क्षमा कर रहे हैं। उनके मस्तक मणि से, उनकी आत्मा से शुद्ध किरणें क्षमा की निकलकर आप तक पहुंच रही है, और आपके और उनके बीच में लोहे की कुछ रस्सियां थी, वो कट हो गई है। नकारात्मक हिसाब किताब खत्म हो गए हैं। दिल से कहिए आई लव यू, क्योंकि आप एक विशेष आत्मा हो और आप भी मेरे बाप की संतान, मेरे पिता की संतान हो, तो आपसे मेरा बंधुत्व का नाता है। आई लव यू एंड थैंक यू। आपने मुझे क्षमा किया और आपने मुझे जिंदगी में जो भी बुरे व्यवहार के द्वारा क्यों न हो पाठ पढ़ाए, शिक्षाएं दी, उसके वजह से मेरा विजडम बढ़ा। मेरी तकलीफें नहीं बढ़ती तो शायद मैं परमात्मा को याद नहीं करती और आज मुझे परमात्मा नहीं मिलता। तो आपके वजह से मुझे परमात्मा मिले हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई लव यू एंड थैंक यू। आपने मेरे साथ जो भी बुरा किया हो, चाहे इस जन्म में चाहे किसी और जन्म में, मैं आपको सच्चे दिल से माफ करती हूँ, क्योंकि मुझे प्रोग्रेस करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। अब मुझे सतयुग में जाना है, अपने घर परम धाम लौटना है, तो मुझे ये बोझा लेकर नहीं जीना। मैं अपना बोझा खाली करती हूँ, मैं आपको क्षमा करती हूँ सच्चे दिल से। आई फॉरगिव यू। आप कृपया मुझे क्षमा करें। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आंखें खोलिए और फील कीजिए वो सब आत्माएं प्रकाश में चली गई। गो इन पीस, गो इन पीस, गो इन पीस। अब धीरे से आंखें खोल सकते हैं। इस तरीके से आप माफी देना, माफी लेने का रोज प्रैक्टिस आज से करोगे। नवरात्रि में विशेष व्रत ले लो कि रोज आपको ऐसे बैठना है, उन आत्माओं के नाम लिख लेने हैं जिनसे आपके अकाउंट अनसेटल्ड है या थोड़े बुरे हैं, और उनको नाम पढ़ पढ़ के एक एक को दिल से क्षमा मांगना है। और जिनके लिए आपको बहुत चिड़चिड़ होती है उनको दिल से क्षमा करो। ये कर्म सेटल करने की एक युक्ति है। ठीक है, कर पाए सभी? ये आज बीच में ही आपको एक विशेष योग सिखा दिया क्योंकि आपने वो टॉपिक निकाला। तो हम थे 84 जन्मों के ऊपर। अब फिर से आते हैं वहां पे। समझा? कर्मिक अकाउंट समझा? ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। हाँ दीदी। अभी ये हमने समझ लिया, उसी पर हम आए हैं। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। ये गीत भी बहुत सुंदर है, ये आपको मैं भेज दूंगी ताकि हमारा समय बचेगा। ठीक है, यहाँ पर एक नियम दिया गया है, ये एक सिद्धांत है जो एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट ने हम सबको दिया है कि क्या है, जैसा कर्म मतलब एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर कर्म की एक समान और विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है। कर्म सिद्धांत है ये। देखो इस दुनिया के अंदर मैं बता रही थी आपको, जैसे सृष्टि चक्र का कुछ नियम है कि वो अविरत है, वो रुकता नहीं है, चक्राकार है, उसके कुछ भाग है, वो अविरत घूमता रहता है। वैसे ही ये कर्म सिद्धांत भी एक सिद्धांत है। तो सृष्टि चक्र के अंदर एक चीज हमारी ये बची थी कि 84वां जन्म कौन सा है। तो जिस दिन से परमात्मा हमको मिला है उस दिन से हमारा 84वां जन्म स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये 84वां जन्म जो है जब से स्टार्ट हुआ, जब से परमात्मा की प्राप्ति हुई, और जनरली बोला जाता है इसकी आयु 100 साल होती है। तो थोड़ा सा पीछे जाती हूँ मैं, क्योंकि हमारा कर्म सिद्धांत हमने बीच में स्टार्ट किया। तो सृष्टि चक्र की आयु जो है वो 5000 वर्ष है, उसमें से ये 100 साल संगम युग के हैं। लेकिन संगम युग उनके लिए है जो खुद को भगवान की संतान मानते हैं और जो खुद पर काम करना शुरू कर चुके हैं, जिनको सब कुछ ज्ञान मालूम है ना, लेकिन फिर भी वो काम नहीं कर रहे खुद पर। 7 डेज करने वाले कितने लाखों करोड़ों लोग हैं अभी तक, क्योंकि यूट्यूब पे तो ऑनलाइन बहुत सारे सेशंस है। तो आप जब चाहे तब 7 डेज कोर्स कर सकते हो। आप सेंटरों पे नहीं आओ,
आप ऐसे ऑनलाइन नहीं जुड़ो तो भी आप 7 डेज कोर्स कर सकते हो, लेकिन सारे करने वाले उस पर चल नहीं रहे हैं, सारे करने वाले अपने आप में परिवर्तन नहीं ला रहे हैं। तो इसीलिए जिनका कार्य शुरू हो चुका है उनके लिए संगम युग है। जिन्होंने खुद को बदलना शुरू किया है उनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया है, क्योंकि इसका नाम ही है कॉन्फ्लुएंस एज, संगम युग। यहाँ पर खुद पर काम करने का समय है। इसका और एक नाम आपको बताती हूँ मैं, आप लोग जानते होंगे। 4 साल के या 3 साल के बाद कौन सा युग आता है, कौन सा मास आता है? अधिक मास। अधिक मास। अधिक पुरुषोत्तम मास या पुरुषोत्तम मास। देखो हमारे जिंदगी का हर एक चीज कैसे भक्ति में रिफ्लेक्शन है। अधिक मास, पुरुषोत्तम मास 3 मास के बाद एक बार आता है। लीप ईयर 4 वर्ष के बाद एक बार आता है। क्या करते हैं हम अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में? क्या बोलते हैं? दान दान। पुण्य का। ये अकेला एक मास ऐसा है जिसमें खुद के लेने की नहीं सोचनी है। दान, मैं क्या दूं, मैं क्या दूं, ये थॉट चलते हैं। तो क्या अकेले एक मास में दान करने से जीवन की प्रॉब्लम खत्म, जीवन के हमारे पाप कर्म खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो एक्चुअली इसका कुछ मीनिंग है, हमने मीनिंग न समझते हुए कर्मकांड फॉलो करना शुरू किया। सिर्फ ब्राह्मणों को दान दे दिया तो हो गए क्या हम शुद्ध? ब्राह्मण मतलब वो जिसका मन ब्रह्मा के जैसा आचरण करता है, जिसका मन बहुत बृहद है, वो ब्राह्मण। जो विशाल बुद्धि वाला है वो ब्राह्मण। तो हमको यहाँ पर दान सिर्फ ब्राह्मणों को नहीं करना है, सबको दान करना है। बेटियों को दान करते, जवाइयों को दान करते, छोटों को दान करते, जितना दान है संभव करते हैं। अधिक मास मतलब एक ऐसा अधिक समय जो हमको एक्स्ट्रा में मिला हुआ है। सतयुग, त्रेता, द्वापर युग सब खत्म हो गए, एक्स्ट्रा युग मिला हुआ है हमको खुद पे काम करने का। हम सभी अभी अधिक युग में हैं। जो कोर्स कर रहे हैं ना, हम सभी अधिक युग में हैं। हमको अभी अधिक युग मिला है खुद पे काम करने का। इसका दूसरा नाम क्या है? पुरुषोत्तम युग। मतलब यहाँ पर हम पुरुष तो है ही, आत्मा तो हम ओरिजिनली है ही, लेकिन हमको अपने आप पर काम करके, ये बार बार मैं शब्द यूज करूंगी, तो अपने आप पे काम करना, सेल्फ वर्क, सेल्फ वर्क। क्या काम करना? खुद में क्या प्रॉब्लम्स है वो चेक करना, खुद में क्या अवगुण है उसको नोट डाउन करना, और उस अवगुणों को नष्ट करने के लिए प्रॉपर प्लान बनाना, और उस प्लान को इम्प्लीमेंटेशन करना। वो इम्प्लीमेंट करने के लिए जो ताकत लगती है वो भगवान से मेडिटेशन में खुद में भरना। जैसे अभी हमने लोगों को माफ किया, माफी ली, लेकिन उसके लिए ताकत लगती है। हर कोई क्षमा नहीं कर सकता, इसलिए भगवान से पहले शक्तियां लेना है, उस आत्मा को भी देना है ताकि वो मुझे माफ करने की ताकत रख सके। क्योंकि लोग बोलते हैं बहुत तकलीफ दी है मुझे, मैं नहीं भूलूंगी, मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती, मैं 100 जन्मों तक तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी। तो वो आत्माएं न चाहते हुए भी आपके लाइफ में रहेगी और तकलीफ देती रहेगी। कभी कभी हमको भी नहीं लगता है कि हम इनको रहे, लोग हमारी वजह से बहुत तकलीफ में आते हैं, तो हमको लगता है कि नहीं हम इनको तकलीफ दे, लेकिन हम क्यों देते हैं? क्योंकि कभी ना कभी हमने थॉट किया है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तो आज छोड़ दो, आज बोलो मैं तुझे माफ करती हूँ। अगर माफ नहीं किया तो भी आपके वजह से लोगों को दुख मिलता रहेगा, क्योंकि आपने उसको माफ नहीं किया। तो माफ नहीं किया तो आपके अंदर वो रेजिस्टेंस होगा, वो तकलीफ होगी, और आप उसको तकलीफ देते रहेंगे। तो माफ करना भी जरूरी है और माफी लेना भी जरूरी है, लेकिन माफी लेना उसके ऊपर भी डिपेंड है। तो माफी कब मिलेगी हमको? जब हम सामने वाली आत्मा को भी भगवान से ताकत देंगे। तो ऐसे हमको अपने कर्मों को सेटल करने के लिए ये एक्स्ट्रा युग मिला हुआ है, पुरुषोत्तम युग। पुरुष में उत्तम पुरुष बनने का युग, ये है पुरुषोत्तम युग का मीनिंग। तो इस युग में आत्मा को खुद पे काम करके अखंड मेडिटेशन में खुद पे काम करना, फिर लिखते हुए खुद पे काम करना, नोट्स लिखते हुए खुद पे काम करना, मुरलिया रोज सुन सुन कर उसमें से ज्ञान समझना, जीवन जीने के सिद्धांत समझना, और खुद पे काम करना। थोड़ा थोड़ा खुद को इम्प्रूव करते जाना, और फिर ये थोड़ी थोड़ी की स्पीड बढ़ाते जाना। इसको कहते हैं पुरुषों में से उत्तम पुरुष बनने का काम करना, या खुद पे काम करना, या सेल्फ वर्क, या फिर स्व परिवर्तन। तो हमने कल समझा कि समय की पुकार है स्व परिवर्तन। आज हमने समझा कि कर्म का सिद्धांत क्या है। जो बोएंगे वो हमको फल मिलेगा। जितना जोर से कर्म करेंगे उतना जोर से रिएक्शन आएगी। ये भी एक बात, दूसरी बात है ये। एक है जो करेंगे, जो बोएंगे वो पाएंगे, लेकिन दूसरी चीज जिस भावना से बोएंगे वैसे पाएंगे। यहाँ पे मैंने परसों आपको शब्द यूज किया था, कल भी यूज किया था, इंटेंशन। मतलब हमारी वृत्ति,
इंटेंसिटी मतलब हमारा कितना जोर है वो काम करने में। फॉर एग्जाम्पल, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, सुना है आप लोगों ने? PLR बोलते हैं उसको। मतलब आजकल हीलिंग में हम लोग उसका यूज करते हैं। जब हमारे पास कुछ क्लाइंट आते हैं, उनके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते, तो हम उनको रिलैक्स करते करते पास्ट लाइफ में भी ले जाते हैं। अगर उनके प्रॉब्लम है तो वो जाते हैं, नहीं तो वो नहीं जाते, सेशन वेस्ट जाता है, लेकिन वो रिलैक्स जरूर हो जाता है। तो रिलैक्स करके आत्माओं को प्रॉपर ट्रेनिंग होती है और उनको पिछले जन्म में लेके जाया जाता है। पिछले जन्म में लेके गए तो वहां पर उनको दिखता है बहुत लोगों को कि हमने किसके साथ क्या क्या बुरा करके रखा है। तो जब हमको पिछले जन्मों की बुराइयां मालूम पड़ती है, तब हमें उस टाइम पे उसको सजेशन दिए जाते हैं कि ये हो गया है, मतलब मृत्यु हुई उस जन्म में कुछ धोखा मिला, तो वो व्यक्ति इस जन्म में किसी पे विश्वास नहीं करता। उस जन्म में अगर डूब के मृत्यु हुई तो इस जन्म में बहुत डर लगता है पानी का। या उस जन्म में ऊंचाई से गिर के मृत्यु हुई तो इस जन्म में ऊंचाई का बहुत डर लगता है। उस जन्म में किसी भी जन्म हो सकता है, जरूर नहीं पिछला, पिछले के कोई भी पिछले जन्म में। तो उस जन्मों में हमने जो भी कर्म किए उसका रिफ्लेक्शन इन जन्मों में दिखता है और उसका सोल्यूशन नहीं निकलता, डॉक्टर नहीं निकाल सकते। तो वहां पे फिर ये चीजें काम करती है, मेडिटेशन की या पास्ट लाइफ रिग्रेशन की। अब इसे मुझे ये बताना था इंटेंसिटी किसको बोलते हैं। अभी समझो एक व्यक्ति को उसको आंखें उसकी खराब थी इस जन्म में, मतलब उसने बहुत चीजें की पर उसके आंखों का प्रॉब्लम उसको था, दिखाई नहीं देता था। और भी कुछ तो भी एक ऐसी चीज थी, मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन उसको बहुत तकलीफ होती थी इस जन्म में। मतलब कुछ भी किया तो उसको उसमें से सुख नहीं मिलता था। तो उसको रीजन उसने जानना चाहा कि क्यों ऐसे हो रहा है, क्यों ऐसे प्रॉब्लम्स कंटिन्यू आ रहे हैं। तो उसका डॉक्टर के पास इलाज नहीं मिला, तो उसको फिर पास्ट लाइफ में लेकर जाया गया। तो पास्ट लाइफ में जब वो आत्मा गई तो सोए सोए उसने वो देखा पिछले जन्म में कि वो एक जन्म में वो ये था, क्या बोलते हैं, वो नहीं, वो फांसी देते हैं। तो फांसी देते हुए वो होता है ना वहां पे, उसको क्या बोलते हैं, वो काला ड्रेस पहन के, तो वो उसको नहीं, फांसी वालों को काला कपड़ा पहनाता है और वो खींचता है ऐसे, तो वो लटक जाती है आत्मा फांसी के वक्त। तो वो फांसी देने वाला था, ठीक है। तो उसने बहुत लोगों को फांसियां लगाई। तो इस जन्म में भी उसको वैसी तकलीफ थी। मतलब इस जन्म में उसको बहुत ज्यादा ऐसे दबाए जैसे लगता था, या उसकी मृत्यु भी ऐसे हुई एक दो जन्मों में पिछले, कि उसको ऐसी अचानक की मृत्यु उसको मिली, या उसको ऐसी इस जन्म में पीड़ा थी। मुझे वो एग्जैक्ट कॉल नहीं आता ना, मैं जब आएगा तो आपको भेज दूंगी। तो लेकिन उसको तकलीफ हो रही थी ऐसी। तो उसने बोला, उसको डरावने सपने आते थे। तो वो बोलता है कि क्यों ऐसे हो रहा है मेरे साथ। तो फिर उसको समझा कि मैंने बहुतों को टांगा है। फिर उसने पूछा कि वो टांगने का तो मेरी ड्यूटी थी ना, तो मैंने मेरी ड्यूटी बजाई, तो फिर कर्म तो करना ही पड़ेगा मुझे। तो मैंने ड्यूटी बजाई तो उसका मुझे क्यों मिला। लेकिन ड्यूटी भी हम कौन सी बजाते हैं, हम कौन सा बिजनेस करते हैं, हमारी चॉइस है ना। हम किसी के यहाँ पे गए, अभी आपकी चॉइस है, ओपनिंग में जाते या जाते, तो वो लोगों ने क्या किया, बार क्रिएट किया। अभी प्योर वेजिटेरियन शॉप है लेकिन वहां पे बार ओपन किया। मतलब आपकी चॉइस है, आप लोगों को शराब पिलाकर व्यसनी बनाना चाहते हो, आपकी चॉइस है। या आप वहां पर लोगों के लिए अच्छा कुछ कार्य करते हो, आपकी चॉइस है। मैं वाइन बार खोलता हूँ, या मैं नॉनवेज की शॉप खोलता हूँ, या मैं छोटा मोटा दूसरा कोई बिजनेस करता हूँ। कभी भी ये अल्टीमेट एक ही चॉइस है ऐसा नहीं होता, हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होती है, हम उसमें से सिलेक्ट करते हैं। तो तब उसका भी कर्म उसने सिलेक्ट किया था कि फांसी पे लगाने वाला जो कर्म था, चलो उसकी मजबूरी होगी, उसको और कोई जॉब नहीं मिला, उसने वो ले लिया। लेकिन उसको फिर ये समझा गया कि और तकलीफ और पीछे जाया गया। तो उसने देखा कि वो फांसी कैसे दे रहा है, वो फांसी कैसे दे रहा है। तो ध्यान में आया कि फांसी देते वक्त उसको बहुत मजा आता, मजा, फांसी देते वक्त उसको बहुत मजा आता था। अगर वो ड्यूटी के नाम पे उस आत्मा को दुआएं दे के फांसी दे रहा है तो उसका कर्म ज्यादा नहीं बनता। लेकिन उसने जो मजा लिया ना उसके अंदर, उस मजा की सजा डबल ट्रिपल हो जाती है। इसलिए उसके इस जीवन में उसको बहुत बहुत तकलीफ और बहुत पेन था। उसने जो भी आंखों का किया ऑपरेशन, वो उसको सफलता नहीं मिली और उसको उसमें तकलीफ मिली। क्योंकि हाँ, उसको फांसी देने के साथ साथ उसके साथ में और एक था, एक राजा के इसमें दो जन्म उसके वैसे ही गए। तो वो जो राजा ऑर्डर देता है और आंखों में सलाइयां घुसाना, ऐसा
वो उसका ड्यूटी था, सलाइया गरम करना और जिसको बोला उसके आंखों में घुसाना, आंखें फोड़ देना। तो उसने आंखें फोड़ी, इसलिए इस जन्म में उसकी आंखें नहीं थी, लेकिन उसको पेन बहुत होता था, क्योंकि उसने वो सलाइया डालते हुए उसको मजा आता था। सामने वाला चिल्लाता था, चीखता था, तो वो आंखें फोड़ते हुए उसको मजा आता था, फांसी देते हुए उसको मजा आता था। तो ऐसे 2-3 केसेस हमने पढ़े। तो उन आत्माओं ने क्योंकि मजा लिया उस गलत कर्म में, भले ड्यूटी बोलकर निभाते थे तो अलग होता था, उसका इफेक्ट कम आता था, लेकिन उन्होंने उस कर्म को स्वीकार किया और उसमें मजा भी लिया। तो उन आत्माओं को यहाँ पर तकलीफ होगी होगी, और हम लोग यहाँ पर उसको देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे? अगर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, तो आप मुझे देख रहे हो, गायत्री जी तो इतनी सेवा कर रहे हैं, इतना समाज का कार्य कर रहे हैं, इनको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मतलब अच्छे कर्म करने वाले के साथ अच्छा नहीं होता? बिल्कुल गलत, ऐसी मान्यता हम नहीं बना सकते। अच्छा कर्म करने वाले को अच्छे का फल अच्छा मिलता ही मिलता है। जिस जोर से यहाँ पे आपको पेंडुलम दिख रहा है, जिस जोर से पेंडुलम जाएगा, उतने जोर से उसका रिफ्लेक्शन वापस आएगा। इसलिए मैंने जितने इंटेंसिटी से, जितना मजा लेकर या जैसी भावना से मैंने वो कर्म किया, उसका रिफ्लेक्शन उतने जोर से आएगा, उतनी तकलीफ मुझे यहाँ होनी होगी। अगर मैंने इस जन्म में अच्छे काम किए तो मुझे उसका फल जरूर मिलेगा आगे पीछे, लेकिन मैंने पिछले जन्म में जो बुरे कर्म किए, उसका हिसाब जब तक नहीं फिटता, तब तक मेरे सुख के दिन नहीं आएंगे। फिर समझो, मैं 50 साल की हूँ और मुझे 5 साल से दुखी मिल रहा है, क्योंकि मेरे पिछले जन्म में इतना दुख मैंने लोगों को दे के रखा है, जिसका हिसाब किताब 50 साल तक था। तो 50 साल तक मैं कितने भी अच्छे कर्म कर लूं, आपको मेरी जिंदगी में दुख ही दिखेगा। लेकिन आप लोग अगर ऊपरी तौर पर इसको चेक करके नाम रख दोगे कि नहीं नहीं, अच्छा कर्म करने से अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, अच्छा कर्म करने का रिजल्ट बुरा मिलता है, तो ये मान्यता गलत हो जाती है। क्योंकि हमको पता नहीं कौन सी आत्मा ने क्या क्या बुरे कर्म करके कौन से व्यक्तियों के साथ हिसाब किताब बना के यहाँ पे आई है। इसीलिए किसी के साथ भी कुछ भी हो रहा है तो वो यथा अर्थ है। मेरे साथ भी जो हो रहा है वही होना था, उसके साथ भी जो होना है वही हो रहा है। लेकिन हाँ, अच्छे कर्म करके हम अपने कर्मों को फेर सकते हैं। इसीलिए वो शब्द जो हमने कल परसों सुना, इस दुनिया के अंदर, इस सृष्टि चक्र के अंदर जो भी हो रहा है अच्छा, जो हो चुका है वो भी अच्छा, जो होने वाला है वो अच्छे से अच्छा। कोई भी दृश्य इस सृष्टि नाटक का बुरा नहीं है। और एक नियम है, इस सृष्टि नियंता को, इस ड्रामा को बनाने वाले डायरेक्टर को ये ड्रामा बहुत पसंद है। तो हम कौन हुए ऑब्जेक्शन लेने वाले कि भगवान उसके साथ बुरा क्यों करता है? उसके साथ भगवान ने बहुत बुरा किया। भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करता। हम यहाँ पर जो बुरे काम करते हैं ना, तो हमारे सबके अंदर एक सद्विवेक बुद्धि होती है। वो सद्विवेक बुद्धि हमको झकझोरती है। देखो, आपको मारना भी है बच्चे को, तो आपको पहले संकल्प आता है मार मत, प्यार से समझा दे, है ना? लेकिन एक समय ऐसे आता है, हमारे इमोशंस हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, हमारे कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। आत्मा राजा सीट से स्लिप हो जाती है। वो भूल जाती है कि मैं मालिक हूँ, और उसके ऊपर उसके नौकर प्रजा तंत्र हो जाता है उसका। प्रजा उसके ऊपर राज्य करने लगती है राजा पर। राजा भूल जाता है कि चॉइस मेरी है, मारना है कि नहीं मारना है। इमोशंस बोलते दे, पीट दे। तो फिर हम इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने देते हैं और पीट देते हैं। लेकिन पहले हमको डायरेक्शन जरूर मिलता है सद्विवेक से कि नहीं करना। चोरी करने वाले को भी उसका मन झकझोरता है कि चोरी मत कर। खून करने वाले को भी उसका सद्विवेक बुद्धि देता है वार्निंग कि ये पाप है, ये गलत है। और हमारे पास शास्त्र है, हमारे पास जीवन जीने की कला सिखाई हुई है, हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने संस्कार दिए हुए हैं। हमारी परंपराएं हैं एक दूसरे को मदद करने की, खून करने की, मारने पीटने की, गुस्सा करने की परंपरा नहीं हमारी। लेकिन हम उसके अगेंस्ट जाके अपने क्षणिक सुख के लिए चूज करते हैं शॉर्टकट। जो खून करने का चॉइस करता है वो शॉर्टकट चूज करता है, जो मारने पीटने का चॉइस करता है वो शॉर्टकट यूज करता है। क्योंकि सामने वाले का बोला हुआ सहन करना, सामने वाला मेरा नुकसान कर रहा है उसको सहन करना, सामने वाले को प्यार से अपोज करना, इसके लिए ताकत लगती है। प्यार से किसी चीज का सामना करना, इसके लिए ताकत लगती है। और वो ताकत आत्मा इकट्ठा नहीं कर पाती, उसके पास ताकत नहीं होती है, ना मेडिटेशन करती है, ना उसने खुद पे काम किया है पहले,
तो ऐसे अचानक आने वाली समस्या के फिर आगे वो झुक जाती है, अपने वैल्यूज के साथ, अपने मूल्यों के साथ वो कॉम्प्रोमाइज कर लेती है, और फिर इसके लिए वैसा फल उसको जरूर मिलना ही मिलना है। इसीलिए हम ये कभी भी नहीं बोल सकते कि कोई भी घटना गलत हुई। गलत कुछ भी नहीं होता हमारी लाइफ में, सब कुछ सही है। अगर हम गिर गए तो भी सही है, क्योंकि वो गिरना हमको किसी और बड़े एक्सीडेंट से बचाने वाला है। वो गिरना हमें किसी और गलत ट्रेजेडी से बचाने वाला हो सकता है, हमको नहीं पता है। लेकिन हमको विश्वास करना होगा कि हाँ, मेरे लाइफ में जो हो रहा है मेरे कर्मों का फल है। लेकिन इसका फिर और निगेटिव इफेक्ट नहीं लेके रखना कि क्या करूँ, फिर मेरी लाइफ ही ऐसी है। हाथ पैर छोड़ के, हाथ पैर ढीले करके बैठ नहीं जाना, ठंडे करके। फिर ठीक है, अगर मेरे लाइफ में अभी अच्छा नहीं है सब कुछ, तो फिर क्या करना होगा, रिपेयर मेंटेनेंस पे काम करना होगा। अगर मेरे लाइफ में अच्छा नहीं है सब कुछ, तो मुझे अभी अच्छे कर्मों पर फोकस करना होगा। जो अभी आपको प्रैक्टिस करवाई होपोनोपोनो की, या फॉरगिवनेस की, माफी मांगने की, माफ करने की, इसको रोज बड़ी शिद्दत से करना होगा। रोज बैठो, आधा घंटा निकालो खुद के लिए, रोज माफी दो, माफी मांगो। 21 डेज में आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। लंबा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है लाइफ में, तो 3 महीना रोज प्रैक्टिस करो, बस माफी मांगो, माफी लो, कोई खर्चा नहीं है इसके अंदर। फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस, आजकल लोग पैसा लेके होपोनोपोनो सिखा रहे हैं। मतलब मेरे अभी एक फ्रेंड जिससे हमने हीलिंग सीखा, वो इस पे काम कर रही है, लेकिन उसको ज्ञान नहीं है, मुझे ज्ञान है ना। मुझे इसलिए बाबा तो ये सारी चीजें फ्री में सिखा देता है हमको, परमात्मा शिव बाबा। हमको सीखना है कि नहीं सीखना है हमारे ऊपर है, वरना पैसे दे के भी कभी कभी सीखना पड़ता है फिर कुछ चीजें, है ना। पहले मैंने भी ज्ञान ले लिया था, लेकिन ये सारी चीजों को मैंने समझा नहीं था, महत्व नहीं दिया था। और फिर बाद में जब मेरा रेटिना का प्रॉब्लम आया था, 30% विजन कम हुआ था, तब मुझे ध्यान में आया कि मैं मेडिटेशन करती हूँ, और रेटिना का प्रॉब्लम आना ये तो साइकोसोमेटिक इफेक्ट है, क्योंकि रेटिना अंदर की चीज है। मैंने कुछ किया तो नहीं, गलत बुरा तो किया नहीं, टीवी भी देखी नहीं, ज्यादा सीरियल्स भी नहीं देखती मैं, फिर मेरी आंखें क्यों खराब हुई। तो मेरा फिर सोचना शुरू हुआ, ट्रीटमेंट के साथ साथ आधा घंटा में डिस्टर्ब हुई कि मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया, मैं तो मेडिटेशन करती हूँ, मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया। और फिर मैंने वो आधे घंटे के बाद मैंने खुद को स्टेबल किया, और फिर मैंने ज्ञान के हिसाब से सोचना शुरू किया, है ना। आधा घंटा से गुस्सा आया, फिर उसके बाद मैंने खुद को स्टेबल किया, और जब तक ट्रीटमेंट चली आंखों की, तब तक मैंने रोज अपने आप पर चिंतन किया कि ऐसा क्या किया होगा जिसकी वजह से ये इशू हुआ। मैंने इस जन्म के अंदर मेरे कौन से इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाई, कौन से स्ट्रेस को मैंने मैनेज नहीं किया, जिसलिए वो स्ट्रेस आंखों ने ले लिया। जब हम स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते, तो हमारे शरीर के कमजोर अवयव जो होते हैं वो उसको खींच लेते हैं। तो आंखों ने मेरा स्ट्रेस कैच किया था, तो मुझे ध्यान में आया कि मेरा स्ट्रेस क्यों नहीं कम हो रहा है, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, क्या गलत हो रहा है। मैंने ध्यान दिया, मैं मेडिटेशन विधि पूर्वक नहीं कर रही हूँ, बैठ रही हूँ मेडिटेशन को, फिर सो जा रही हूँ, या बस बैठ रही हूँ, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, और बस हो गया खत्म। उसमें प्रॉपर मैं विचार नहीं कर रही हूँ कि क्या करना चाहिए। भगवान की शक्ति आ रही है, पर उसको मैं चैनलाइज नहीं कर रही हूँ कहाँ जानी चाहिए। फिर मैंने परमात्मा की शक्ति लेकर उसको आंखों पे फोकस किया, परमात्मा की शक्ति लेकर उसको शरीर के अलग अलग अवयव पे फोकस किया, और उस टाइम मैंने थॉट रखा कि मुझे अब इसका प्रॉपर यूज करना है। तब फिर मैंने अलग अलग हीलिंग के टेक्निक सीखे, क्योंकि भगवान मुझे समझा रहा होगा, लेकिन मेरी बुद्धि पे ताला खुला नहीं था वो, तो मैंने नहीं समझा कि मुझे इस ज्ञान की ओर स्टडी करनी चाहिए, और ज्यादा मुरलियां पढ़नी चाहिए, मेडिटेशन की ओर प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो उस टाइम फिर मैंने ढूंढना शुरू किया हीलिंग, फिर मैंने हीलिंग सीखा। फिर पहले फिर पैसे देना, उसमें तो पैसे देने के सिवा कुछ नहीं होता, ये तो हमको फ्री में मिल गया ज्ञान, लेकिन इसका फायदा नहीं लिया मैंने फ्री में मिला हुआ। फिर पहले लेवल के 5,000, दूसरे लेवल के 5-7 हजार, 7,000, तीसरे लेवल के 15,000, है ना। ऐसे अलग अलग लेवल के अलग अलग पैसे होते हैं हीलिंग्स के। फिर ग्रैंड मास्टर, फिर मुझे ध्यान में आया, नहीं, ये तो वही चीजें सिखा रहे हैं जो मैं सीख रही हूँ, बस इसमें वो लोग बोल रहे हैं, उनको भगवान नहीं मता मालूम, परमात्मा नहीं मालूम, और बौद्ध धर्म ने इसको ज्यादा प्रोपोगेट किया है, तो वो लोग परमात्मा शब्द यूज नहीं करते, वो कॉस्मिक एनर्जी शब्द यूज करते हैं। अभी दुनिया के अंदर कॉस्मिक एनर्जी है, तैयार कैसे हुई, तैयार कैसे हुई, इस कॉस्मिक एनर्जी को बनाने वाला कोई पावर तो होगी, वो परमात्मा सुप्रीम पावर है, ये तो मुझे पता था। फिर मैंने चुपचाप उसका सुन लिया, उसको अपोज नहीं किया, क्योंकि उसको बोलती थी तो वो अपोज करती थी, तो मैंने उसको अपोज नहीं किया, मैंने सुन लिया उसके चुपचाप, और फिर मैंने उसको
लेकिन उसमें ऐसा था कि चौथी लेवल सीखेंगे तो ये आप लोगों को सिखा सकेंगे, उसमें ही वो ट्रेनिंग देते हैं। तो मैंने फिर चौथी लेवल के और 25,000 भी दिए, और फिर मैंने वो ग्रैंड मास्टर का लेवल भी सीखा, और 2-3 लोगों से भी अलग अलग तरीके सीखे कि कोई तो बताएगा, किसी को तो ज्ञान होगा, ये लोग इतना हीलिंग कर रहे हैं, इनका कभी तो बुद्धि का ताला खुला होगा कि भगवान कौन है। तो 5 मास्टर से मैंने सीखा हीलिंग। लेकिन किसी ने, उसमें से एक थी, वो सिर्फ जैन समाज की है, तो वो थोड़ा सा अध्यात्म को मानती है, लेकिन परमात्मा को मानती है, ब्रह्मा कुमारी इसको भी मानती है, लेकिन उसको भी बहुत सारे कंफ्यूजन है क्योंकि वो पूरा नहीं चलती। तो मुझे ध्यान में आया कि परमात्मा का ज्ञान सच में फ्री में कितना कुछ मिला है, कितने हजारों खर्च करने के बाद फिर दूसरा टाइप का भी हीलिंग सीखा। फिर मुझे वो शौक हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि मेरे पास, मैं काउंसलिंग भी किया, मैंने फिर साइकोलॉजी सीखा। साइकोलॉजी सीखने के बाद मुझे और ज्यादा प्रकाश पड़ा कि क्यों ऐसी चीजें हो रही है, क्यों मैं ऐसे कर रही हूँ, क्यों मैं वैसे करती हूँ, क्यों मैं इन चीजों का स्ट्रेस लेती हूँ, क्यों मैं लोगों को माफ नहीं कर पाती हूँ, क्यों मेरे साथ जो भी होता है। साइकोलॉजी से भी क्लैरिटी क्यों आई, क्योंकि अध्यात्म का बेस ऑलरेडी था। बगैर अध्यात्म की साइकोलॉजी सीखोगे तो इतना फायदा नहीं होता, क्योंकि मैंने बहुत साइकोलॉजिस्ट देखे हैं, पर वो लोग खुद फंस जाते हैं। पर अध्यात्म का मुझे बेस था, इसलिए मैंने हीलिंग सीख के भी फायदा किया, मैंने साइकोलॉजी सीख के भी खुद का फायदा कर सकी। फिर मुझे ध्यान में आया कि पैसा दे के, मुझे ध्यान में आ रहा है कि फ्री में मिली हुई चीज की वैल्यू क्या है। फिर मैंने ग्रैंड मास्टर लेवल सीखने के बाद उसी हीलिंग को नाम दिया परमात्मा हीलिंग, या मैं इसको बोलती हूँ डिवाइन स्पार्क हीलिंग सॉल्यूशंस। तो फिर मैंने उस पे अथॉरिटी से काम करना शुरू किया और बहुतों को ट्रेनिंग भी दिया हीलिंग का। और आज वो लोगों को बहुत इजी हो रहा है, पर वो लोग प्रैक्टिस करेंगे तो। उसमें से कुछ लोगों ने टेम्पररी सॉल्यूशन के लिए हीलिंग सीखा, तो वो टिके हुए नहीं है, वापिस प्रॉब्लम आते हैं, वापिस मेरे पास आते हैं। कितनी बार उनको समझा चुकी हूँ कि क्यों पैसे डालते हो आप, क्योंकि सेशंस के तो पैसे होते हैं, हीलिंग के सेशंस के, या ट्रेनिंग्स के, या साइकोलॉजिकल सेशंस के भी पैसे होते हैं। मैंने बोलती हूँ कि आप पैसे क्यों इतना डालते हो, आप खुद पे एक बार ही पैसा खर्च करो, ट्रेनिंग ले लो, और आप खुद पे खुद काम करो। जैसे मैंने खुद पे काम किया और कर रही हूँ, वैसे आप भी कर सकते हो। आपके कर्म आपने बनाए हैं, हीलिंग के थ्रू मैं सेटल करूंगी तो कब तक सेटल होंगे। तो इसीलिए हमको अपनी जिम्मेदारी खुद लेना सीखना चाहिए, अदरवाइज कर्म सिद्धांत का फायदा नहीं। ये कोर्स आपने कर लिया पर काम नहीं किया तो फायदा नहीं होगा, लंबा काम करेंगे तो फायदा बेनिफिट मिलता है। तो ये कर्म सिद्धांत की फिलोसॉफी मेन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने सीखी कि क्या हम इंसान फिर से इंसानों के जन्म लेते हैं, तो यस, हम इंसान इंसान ही बनते हैं। अगर आम का पेड़ बोया है तो हम आम ही देखेंगे, उस पे पपई नहीं लगेगी, पपीता नहीं लगेगा। वैसे ही एक मनुष्य की आत्मा है, उसमें चलने फिरने बोलने के इमोशंस है, तो वो आत्मा फिर से मनुष्य जन्म ही लेती है। और अगर इंसान को उसके कर्मों का फल देना है तो उसको कुत्ता बिल्ली बनने की जरूरत नहीं है। आपको और एक उदाहरण देती हूँ मैं। आपने बहुत से लोग देखे होंगे, घर में सब कुछ है, बरकत ही बरकत है, इतना सारा फ्रीज भरा है, लेकिन अलाउड नहीं उनको शुगर खाना, क्योंकि शुगर की प्रॉब्लम है ना। बहुत बार लोगों को चुपचाप घर खुद के घर में चोरी करके खाना पड़ता है, फिर सब लोग डांटते हैं क्यों खाया आपने। तो बिल्ली को देखा है कभी, बिल्ली कुछ भी खाती है ना तो आंख मूंद के पी लेती है, उसको लगता है मुझे कोई देख नहीं रहा है। कबूतर को बिल्ली मारने आती है तो कबूतर आंखें मूंद लेता है, सोचता है मैं आंखें मूंद लूंगा तो मुझे नहीं दिख रहा, तो बिल्ली को भी मैं नहीं दिखूंगा। क्या ये सही है? हम भी ऐसे करते हैं। एक्चुअली आप देखते होंगे दुनिया के अंदर, ऑब्जर्व करते होंगे, बहुतों की जिंदगी में बहुत दर्द है। कुछ लोग सब कुछ मतलब बचपन से ही ऐसे जन्मते हैं कि उनको जमीन पे घिसते हुए चलना पड़ता है, चलते नहीं आता है उनको। तो मुझे बताइए, क्या सांप की योनि में जाने की जरूरत है? यहाँ ही घसीटते हुए चलना पड़ रहा है। इंसान की योनि ज्यादा पीड़ादायक है या जानवरों की योनि ज्यादा पीड़ादायक है? जवाब दीजिए, आप लोगों को भी जवाब देना होगा, 2-3 सवाल जवाब वाले हैं। इंसान की योनि। यस। कभी आपने किसी पक्षी को, किसी कुत्ते को टेंशन में देखा कि क्या करूं, मेरी सांस नहीं, कैसे खाएगी? और कभी किसी पंछी को देखा टेंशन में, बहुत स्ट्रेस में, डिप्रेशन में आके डॉक्टर के पास आया है? कोई डॉक्टर के पास पंछी पशु पक्षी जानवर नहीं आते। आज का खाया कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा टेंशन नहीं रहता उनको, है ना। लेकिन हमको आज का खाया कल का टेंशन। नाश्ता किया तो खाने में क्या खाएंगे, खाने में क्या बनाएंगे, उसका टेंशन। आज का जी लिया,
कल कैसे होगा उसका उसका टेंशन। तो ज्यादा टेंशन हमारी लाइफ में है, उनके लाइफ में टेंशन नहीं है। वो तो अभी हमने एक कुत्ते को मारा समझो, तो क्या आपको वो 3-4 दिनों के बाद खड़ा दिखेगा कॉलोनी में हाथ में डंडा लेके, तूने मुझे उस दिन मारा था, अब मैं तुझे काटूंगा, अब मैं तुझे मारूंगा। अभी मारा किसी कुत्ते को तो कुछ देर के बाद हम देखते हैं, कुछ देर के बाद फिर से वो आपके पास दुम हिलाता हुआ आ जाएगा। हमारे पास एक कुत्ता है हैप्पी, तो हमेशा वो मेरे ऊपर चढ़ जाता है ऐसे। तो मैं उसको कभी भी डांटती हूँ, फिर वो ऊपर आता है तो फिर मैं उसको बोलती हूँ, बाद में वापिस मैं दूसरी बार दिखी उसको तो फिर से आ जाता है, ऊपर चढ़ता है, दुम मिलाता है। मैं बोलती हूँ अभी तो 2 घंटे पहले मैंने तुझे कितनी डांट लगाई थी, फिर भी तुझे कुछ नहीं लगता, वापिस आ गया मेरे पास। हम ऐसे हैं, हमको तो अभी किसी ने डांटा तो मुंह फुला के बैठ जाएंगे, 4 दिन बात नहीं करेंगे। उन्होंने मुझे ऐसा बोला था, अरे अभी की नहीं, हम तो बोलते हैं 20 साल पहले आपने उस दिन मुझे ऐसा बोला था, मैं कभी नहीं भूलूंगी। 10 साल पहले मेरी सास ने मेरा ऐसा अपमान किया था, मैं नहीं भूलूंगी। मत भूलो। अगर मैंने आपको एक कप दिया, इस कप में मैंने पानी डाला और आपको बोला ये पकड़ के रखो, आप कितना समय पकड़ के रख सकोगे? बताओ ज्योति जी, राधिका जी, साखरे जी, जयश्री जी, ये मैक्सिमम पकड़ना है, कितना घंटा पकड़ सकते हो? आधा 1 घंटा। आधा 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा? बस। हाँ। जयश्री पर जी? पेन खुद को ही होगा। हाँ, पकड़ लेंगे, लेकिन क्या होगा बाद में, ये सुन्न हो जाएगी ये यहाँ की नसें, मतलब पेन हमको होगा। तो फिर क्या सॉल्यूशन है जयश्री जी? सॉल्यूशन है, आपको तो पता है, छोड़ आपको देना, छोड़ देना, पकड़ना क्यों? छोड़ दे, पकड़ना क्यों? तो वैसे ही अगर मुझे किसी सही ने बात है। बिहेवियर तकलीफ दे रहा है तो छोड़ दो, यहाँ से छोड़ दो। लेकिन हमने इस हमारे मेमोरी कार्ड में कितना स्टॉक रखा है, हर बार कुछ नया फोटो खींचना है, हर बार कुछ अच्छी मेमोरी डालनी, तो वो बोलता है प्लीज डिलीट सब मेमोरी, योर स्टॉक इज फुल, आपका हार्ड डिस्क फुल हो गया है, डिलीट सब मेमोरी, नेगेटिव मेमोरीज इसमें से डिलीट करो तो मैं कुछ अच्छे प्रिंट डालू ना उसके अंदर। लेकिन हमको छोड़ना ही नहीं है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, और मैडम मेडिटेशन ही नहीं लगता मेरा, कैसे लगेगा? पूरा स्लेट भरा हुआ है, नया कैसे लिखोगे? पहले का मिटाना पड़ेगा ना मुझे। तो अगर मेरे लाइफ में नई चीजें, अच्छी चीजें मैं स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ, इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रही हूँ, मेडिटेशन में दिमाग नहीं स्थिर हो रहा है, इसका मतलब कचरा भर के रखा है अंदर। तो मेडिटेशन की पहली स्टेज, खुद को चेक करो, एनालाइज करो, नोटबुक पेन लेके लिखो कि क्या क्या प्रॉब्लम है। हाँ जयश्री जी, कुछ बोला? सुन रही हूँ। सुन रही है, अच्छा। तो लिख के लो, ये मैं स्टेप्स बता रही हूँ आपको मेडिटेशन के, कि लिख के लो क्या क्या प्रॉब्लम मुझे फील होते हैं, मुझे किससे किससे तकलीफ है, उनके नाम लिख कर लो आज होमवर्क में बाकायदा। और हर एक को फिर उस नेगेटिव फीलिंग के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, कौन सी पॉजिटिव फीलिंग मुझे लानी है, इस आत्मा के साथ मेरा नहीं पटता है, तो अब मुझे उसको माफ करना है, और उसको मैं शुभकामना दे सकती हूँ क्या, जिसने मुझे बहुत तकलीफ दी, जिसने मुझे बहुत पीड़ा दी, शादी के बाद इस व्यक्ति ने मुझे बहुत ज्यादा मेरे साथ खेटे खाए, मुझे बहुत ज्यादा मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, क्या मैं आज उसको माफ कर सकती हूँ क्या? और माफ किसके लिए करना है, उस पर उपकार नहीं कर रहे हम, हमारे मन की शांति के लिए। हमारी प्रोग्रेस रुक गई उसकी वजह से। मैंने आपने मुझे एक गाली दी फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बार गाली दी, आप निकल गए, मैंने बोला मुझे ये गाली दी, उसको बोला समझा, मालूम है उसने मुझे ये गाली दी, फिर इसको बोला पता है उसने मुझे ये गाली दी। उसने कितनी बार गाली दी? एक बार। और मैंने कितनी बार रिपीट किया? 10 बार, 50 बार, जितनी बार हम किसी ने हमारे साथ बुरा किया हुआ दूसरे के पास चुगली करते या रिपीट करते हैं, उतनी बार हमने उस पेन को रिपीट किया। तो ज्यादा पेन उसने दिया या हमने हमारा पेन क्रिएट किया? तो दुश्मन वो हमारा हुआ या हम उसके दुश्मन हुए, या हम हमारे दुश्मन हुए? इसलिए भगवत गीता में बोला गया है, मनुष्य अपना दुश्मन आप ही है, अपना दुश्मन मनुष्य आप ही है। इसीलिए अपना मित्र भी कौन बनेगा फिर? हमें ही अपना मित्र बनना पड़ेगा ना। ठीक है। सो
मनुष्य आपे ही मित्र आपे ही शत्रु बनता है खुद का, ऐसे भगवत गीता में भी लिखा हुआ है। तो ये कर्म फिलोसफी हमको समझनी है, और हमको मनुष्य की योनि में ही सारे दर्द दुख फील होते हैं। किसी इंसान से ज्यादा दर्द और दुख की फीलिंग किसी भी योनि में नहीं है, आप देख लीजिए। और दूसरी और एक चीज, लोग बोलते हैं अगर आपने बुरा काम किया तो आपको जानवर की योनि मिलेंगी, अगर चोरी किया तो आप अगले जन्म में कुत्ता बन जाओगे, बिल्ली बन जाओगे, ज्यादा चिल्लाए तो आप शेर बन जाओगे, अगर किसी को मारा तो आप बाघ बन जाओगे। अभी और इसको भी समझते हैं हम, थोड़ा डीप है ये, एक सेशन में खत्म होने की बात नहीं है। मैं थोड़ा इसको टच करती हूँ और अगले सेशन में लेंगे, इसलिए इसको मैंने एडवांस सेशन नाम दिया है, क्योंकि आत्मा के एडवांसमेंट में हेल्प होती है। अभी अभी ये पॉइंट क्या चल रहा था हमारा, एक सेकंड। समझो, एक शेर, मैंने खून किया किसी का और मैं शेर बन गई, ओके। तो अगले जन्म कभी भी एक हम किसी ने अगर गलत काम किया तो उसको क्या करेंगे हम, किसी ने बहुत बुरा क्राइम किया तो उसको क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी दुनिया में जेल में डालेंगे, या उसको पुलिस कचहरी में लेकर जाएंगे। पुलिस के लेके गए तो उसको जेल में डाला जाएगा, या उस पे कोर्ट केस चलेगी। केस के अंदर हमारे जज जो है इस दुनिया के, वो क्या करेंगे, उसको सजा देंगे। सजा क्या देंगे, एक चोर को, एक खूनी को क्या सजा देंगे, जेल में भेज देंगे। जेल में उनको कौन से डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जाएगा, जहाँ पे उनके जैसे, उनके क्राइम जैसे लोग हैं। चोरी करने वाले को चोरी करने वाले के डिपार्टमेंट में, खून करने वाले को दूसरे खूनियों के साथ रखा जाएगा। अभी इस बार तो ये चोरी करके बच गया, जेल में जाने के बाद उसको उसके माहिर, उससे ज्यादा उसके बाप मिलने वाले हैं। तो वहां पे वो चोरी करना छोड़ेगा या और बड़ा चोर बन के निकलेगा। एक खूनी उस जेल में जाने के बाद खून करना छोड़ेगा या उससे बड़ा खूनी बन के निकलेगा, क्या कहेंगे? डिपेंड करता है वो। कोई कि उसको खुद का एहसास क्या है, अदरवाइज जनरल टेंस में क्या बनेगा वो जिसके साथ रहेगा उसके ही संगत का असर पड़ेगा उसके ऊपर, और वो बड़ा बन के आएगा। अगर उसने खुद पे काम नहीं किया तो वो बड़ा खूनी बन के आएगा, काम कर लिया तो फिर तो उसने कर्म सेटल किया ना, उसने खुद पे काम करना शुरू किया, उसने रियलाइज कर लिया, तो वो सुधर सकता है, लेकिन वो फिर कर्म सेटलमेंट हो गया। लेकिन अगर नहीं किए कर्म सेटलमेंट तो जनरल कोर्स में वो क्या बनेगा, जज की सजा की वजह से वो क्या बनेगा, जज की सजा रियल न्याय हुई या अन्याय हुआ, फिर ये मुझे पूछना था आपको, कि हमारी दुनिया के जज न्याय करते हैं या अन्याय करते हैं। न्याय किसको बोलते हैं, कि आपको ऐसी सजा देना जो आपको रियलाइज हो बार बार कि मैंने गलत किया है, और आपको उसमें से एक वे आउट मिलना चाहिए, राइट। जयश्री जी, आपकी आवाज नहीं समझ रही, आवाज नहीं आई आपकी मुझ तक, अगर आप कुछ बोल रहे हो तो थोड़ा माइक चेक करना। तो अगर यहाँ के जज हमको ऐसी सजा देते हैं जिससे हम उल्टा बाहर नहीं आते उस प्रॉब्लम से, उस वृत्ति से, और बड़ा चोर बनने की गुंजाइश होती है वहां पे, और बड़ा डाकू बनने की, और बड़ा खूनी बनने की गुंजाइश होती है, तो क्या लगता है परमात्मा भी ऐसा ही न्याय करता होगा? परमात्मा ऐसा न्याय नहीं करता। एक्चुअली परमात्मा न्याय और अन्याय करता भी नहीं है, हमारे अंदर ही सबकॉन्शियस माइंड होता है, ये पॉइंट छूट गया था तब। हमारे अंदर ही सबकॉन्शियस माइंड होता है, हम जब भी बुरा काम करते हैं हमारा अवचेतन मन हमारा उसको देखता है, और हमारा सद्विवेक बुद्धि हमको टोकता है, तो हमको ही हमारे अंदर गिल्ट क्रिएट होता है कि मैंने गलत किया। खूनी को खून करने के बाद खुशी नहीं होती, उसको लगता है अगर 5 मिनट में रुकता था तो मेरे हाथ से काम गलत काम नहीं होता था। और बहुत लोगों को इस पे सवाल पूछे गए कि आपको उसके बाद में क्या फील हुआ, तो वो उन्होंने जवाब दिए बाकायदा, इस पे रिसर्च हुए कि वो 5-10 मिनट के लिए पता नहीं मुझे क्या हो गया, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया, लेकिन बाद में मुझे बहुत पश्चाताप हुआ कि मेरे हाथ से ये क्या हो गया। रेपिस्ट को पूछा गया तो उनको भी बाद में तकलीफ हुई बहुतों को कि मैंने ये क्या कर दिया, मैं तो ऐसा नहीं था तो ये गलत इमोशंस को खुद पर हावी होने दिया। 5 मिनट रुक जाता था तो मेरे से रुक, मतलब हमको हरसुल जेल में बुलाया गया, माहेश्वरी समाज की तरफ से मुझे बुलाया गया वहां सेशन के लिए। तो हरसुल जेल में 302 वाली कैदी लेडीज थी, सारी महिला थी। अभी इसी साल बुलाया गया 8 मार्च को। तो वहां पर मैंने सबके साथ इंटरेक्शन, हाँ 10 मिनट्स, तो हमने
इंटरएक्शन किया उनके साथ, तो हमको वहां पर उनके साथ इंटरएक्शन करने का मौका था। फोटो वगैरह अलाउड नहीं था। मुझे पता नहीं था किसका क्या प्रॉब्लम है, पर इतना पता था कि यहाँ पे आई हुई सब लेडीज ने खून किया हुआ है या मर्डर किए हुए हैं। तो 302 वाली लेडीज थी सारी। तो उनके साथ मैंने बात किया, लेकिन उनको डायरेक्ट मेडिटेशन देना शुरू किया। मेडिटेशन में मैंने फॉरगिवनेस का ही डायरेक्ट प्रैक्टिस सिखाया उनको, क्योंकि समय बहुत कम था। और उन्होंने क्या किया, वो उनका प्रोजेक्ट करने में बहुत समय लगा दिया, मुझे बहुत 15 मिनट मिले। उसमें क्या सिखाऊंगी मैं उनको, तो मैंने डायरेक्ट सोल्यूशन पे काम किया। तो मैंने देखा उस मेडिटेशन में इतनी माताएं रो रही थी, बहुत, मतलब एक को तो योग करते ही नहीं आ रहा था, वो कंटिन्यू आंसू ही पोंछ रही थी, वो स्थिर नहीं बैठ पा रही थी। और बहुतों ने बाद में आके मेरे से बात किया, तो उन्होंने बोला है आप वापिस आइए, इनको सिखाइए हमारे लेडीज को भी, इसमें से बहुत खूंखार भी है बोला। लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं जिनको रियलाइज भी हो रहा है। तो जो रियलाइज हो रहा है उनकी जर्नी स्टार्ट हो गई। लेकिन उन्होंने क्यों रोया, कि वो 5-10 मिनट हमने थोड़ा सा कंट्रोल किया होता तो शायद मैं मेरे बहू को नहीं मारती थी, शायद मैं ऐसा नहीं करती थी, शायद मैं वो नहीं करती थी, है ना। अपने बच्चे को मारने वाली लेडीज थी, अपने बहू को मारने वाली थी, बहुत से ऐसे केसेस थे। मतलब 5 मिनट का वो समय तो ध्यान में आया। तो उस वक्त में वो जो तकलीफ होती है वो क्यों होती है, वो उसको हम मैनेज नहीं कर पाते, इसीलिए वो कर्म हो गया। तो कर्म फिलोसॉफी यहाँ पर काम करती है। तो हमको हमारा सद्विवेक जो झकझोरता है, जो गिल्ट होता है, वही हमारा तय करता है कि मैंने गलत किया, मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। और हम हमारी सजा खुद तय करते हैं, और अगले जन्म में या उसी जन्म में हम अपनी सजाओं को अट्रैक्ट करते हैं। ये बहुत गहन फिलोसॉफी है, लेकिन आपको समझे तो समझिए, या आपको धीरे धीरे समझ जाएगी, है ना। तो ऐसी चीजें कभी कभी हम खुद खुद पे खींच लेते हैं, और उससे हमारे कर्म सेटल होते हैं। दूसरी चीज अगर मैंने अ, हमारी बात चल रही थी चोर और इसकी, तो अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल खून किया, और लोग बोलते हैं तुझे शेर का या बाघ का जन्म मिलेगा। अभी मैंने इस जन्म में गलत काम किया खून का, है ना। और खून करने के बाद मुझे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि मैं आगे खून ना करूं। लेकिन यहाँ के कैदियों को वैसे नहीं मिल रहा है, यहाँ का जज वैसे जजमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि वो इस दुनिया का जज है। परमात्मा वैसा जजमेंट नहीं देता। अगर परमात्मा ने हमको बाघ बना दिया, शेर बना दिया, तो अगले जन्म में हमारी ड्यूटी क्या होगी, हमारा रोजमर्रा की हमारी जिंदगी कैसे चलेगी, शिकार करके ही खाना पड़ेगा हमको, लाइफस्टाइल ही हो जाएगी। तो यहाँ एक खून करने की वजह से मैं शेर बनी, अब शेर बनने के बाद रोज का ही खून कर रही हूँ मैं तो, है ना। तो अब मैं कभी भी पुण्य कर्म जमा करने का स्कोप है मेरे पास, तो कभी भी मैं शेर के जन्म से बाहर आ सकूंगी, उल्टा जब्बर शेर बन जाऊंगी मैं उसके बाद तो। और हर जन्म शेर का ही मिलेगा, क्योंकि मैंने शेर का जन्म लेने के बाद तो कितने खून कर दिए। एक खून की सजा, एक शेर का जन्म, और एक शेर का जन्म लेने के बाद इतने खून। तो क्या ये न्याय हुआ। अगर एक चोरी की और मैं बिल्ली बन गई, अब मैं रोज ही जा जाकर लोगों के घर में चुरा कर दूध पी रही हूँ, तो क्या मुझे कभी भी फिर से इंसान का जन्म मिलेगा। लोगों की फिलोसॉफी के हिसाब से, जो हमारे शास्त्रों में बताई जाती है एक फिलोसॉफी, कि गलत कर्म करने से कुत्ते बिल्ली जानवर की योनियां मिलती है, और बहुत पुण्य कर्म करने के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। तो बहुत पुण्य कर्म करने के बाद मनुष्य का जन्म नहीं मिलता, बहुत पुण्य कर्म करने के बाद परमात्मा मिलता है और ज्ञान मिलता है। मनुष्य को मनुष्य का ही जन्म मिलता है। ज्यादा तकलीफें शेर को होती है क्या खून करने के बाद तकलीफ, या शेर बनने के बाद हाय रे मैं क्यों शेर बन गया, मैंने क्यों लास्ट के जन्म में खून किया, ऐसा रोते हुए दिखाई दिया क्या कोई शेर, कोई बिल्ली रोते हुए दिखाई दी क्या, कि मैंने क्यों लास्ट के जन्म में चोरियां की जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे बिल्ली बनना पड़ा, रोज की चोरियां करनी पड़ रही है। लेकिन इंसान को रोते हुए देखते हैं, इंसान बोलता है जानबूझकर या अनजाने में, कभी कभी तो अनजाने में हम बोल देते हैं कि पता नहीं मैंने कौन से कर्म किए थे जो मुझे ऐसे लोग मिले, पता नहीं मैंने कौन से ऐसे कर्म किए थे जो मुझे लाइफ में इतनी तकलीफें मिल रही है, ये पता नहीं मैंने कौन से कर्म किए, ये लाइन कहाँ से आ रही है। कहीं ना कहीं हमको एहसास है कि हमने गलत किया। ये एहसास होना ही परिवर्तन की शुरुआत होती है। ये एहसास जानवरों की योनि में नहीं है, ये एहसास मनुष्य की योनि में है। इसीलिए कर्मों को फेरने के लिए मनुष्य ही बनना पड़ेगा, जानवर बनकर कर्म नहीं फिरते। इसलिए मनुष्य को मनुष्य बनकर ही अपने कर्मों को सेटल करना है। ये बात पक्की कर लो। अब तक भले सुना होगा, शास्त्र वालों ने डर दिखाने के लिए किया हमको कि आप ये बनेंगे, उनका गलत इंटेंशन नहीं था, उनको हम नाम नहीं रख रहे। लेकिन अब जब
समझ गया है तो समझ से हमको काम करना है कि हम 84 लाख योनि में नहीं घूमते, 84 जन्म ले सकते हैं, कम से कम एक जन्म, मैक्सिमम 84 जन्म, लेकिन वो जन्म सारे मनुष्य के होंगे। कैसे होंगे? कर्मों के बेसिस पे। एक्शन, निगेटिव एक्शन, न्यूट्रल एक्शन, इन 3 कर्मों को हमको समझना है, कर्म, विकर्म और अकर्म। इस पे हम कल बात करेंगे, ठीक है? ओम शांति। आज का सेशन समझा आपको? हाँ दीदी। ठीक है। समझा तो कुछ चीजें क्या बोला? एग्जाम्पल आपके उससे ज्यादा रिलेट हुए। ओके, आज का होमवर्क याद दीदी जैसे आपने कहा ना, एक बात बताना चाहूंगी। बोलिए। जैसे आपने कहा ना, जब मैं नए नए ऐसे स्ट्रेस में रहती थी, चिड़चिड़ होती थी, धीरे धीरे मैंने इससे जुड़ती गई, हीलिंग वगैरह, मेडिटेशन। एक्चुअली हम भी वही पड़ाव पे है। जैसे मैं भी करती हूँ, पर क्या मालूम, इच्छा नहीं होती पर हो जाती है चिड़चिड़, या फिर